हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक हो गए। तो दोस्तों, अपनी चल रही है अभी राजस्थान की कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, पिछला चैप्टर अपन ने पढ़ा था राजस्थान के संत और संप्रदाय के बारे में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख ली। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है आज का अपना टॉपिक, राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोकगीत है। लोकगीत मानव मन के सुख दुख की सहज अभिव्यक्ति होती है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। ठीक है, गांधी जी के शब्दों में श्लोक गीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर मैथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा है कि श्लोक गीत उस जनसमूह की संगीतमय काव्य रचना है जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरना मौखिक परंपरा से आवृत्त संबंध रहता है। ठीक है, यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं कि राजस्थान में अपने लोकगीत कौन कौन से और उनको कितने भागों में बांटा गया है और वे किस किस में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान में लोकगीतों को 3 भागों में बांटा गया। अब वे 3 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है जनसाधारण, दूसरा व्यावसायिक और तीसरा क्षेत्रीय लोकगीत। अब बात करें तो जनसाधारण लोकगीत क्या होते हैं? यह गीत जनसामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इन 5 भागों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, फर्स्ट क्या है? संस्कार संबंधित गीत। संस्कार संबंधित क्या गीत होते हैं कि भाई जिन्हें मतलब अपन खुद भी वैसे भी समझ सकते हैं कि भाई सगाई, बधावा, चाक बात, रत जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बना बनी, वन निकासी, राजवी, तोरण, हथलेवा, कवर कलेवा, जिम निमणवार, कांगन डोरा, जलवा, जुआ, जुई, बिंदोला जच्चा। यानी मतलब घरों में जो कुछ भी कार्यक्रम होते, जैसे शादी हो गई किसी की या सगाई हो गई या फिर मतलब और भी बहुत सी चीज़ें आते हैं, उन अवसरों पे जो गीत गाए जाते हैं ना गाँव में उनको क्या बोलते हैं? संस्कार संबंधित गीत बोलते हैं। आप सभी ने भी सुने होगा, आपको भी पता होगा कि कौन कौन से, ये बिंदोला, ये जच्चा, घोड़ी, सगाई, बंधुआ, चाक बात पे, ये हल्दी, मायरा, घोड़ी, इन सब पे जो गीत गाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग गाँव से बिलोंग करते हैं तो वो समझ सकते हैं इन चीज़ों को अच्छे से कि हाँ भाई हैं। दूसरे अपन बात करें त्यौहार संबंधित नाम से ही पता चल रहा है कि भाई त्योहारों पे जो गीत गाए जाते होंगे वो त्यौहार संबंधित लोकगीत होंगे। ठीक है, वे कौन कौन से हैं? तीज पे, गणगौर पे, रसिया पे, होरी पे, धमाल पे, इन सब पे जो गीत गाए जाते हैं उन्हें त्यौहार संबंधित लोकगीत कहते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं ऋतु संबंधित गीत। अब ऋतुओं में जो गीत गाएंगे जाएंगे, ऋतु के हिसाब से उन्हें ऋतु संबंधित गीत गाएंगे। जैसे फाग, सियाला, बारामासा, चैती, कजली, चौमासा, पपैयो, बदली, मोर, ये सभी ऋतु संबंधित लोकगीत हैं। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं धार्मिक लोकगीत। अब धार्मिक लोकगीत नाम से पता चल रहा है कि किसी के भी धर्म के अवसर पर मतलब जो गीत गाए जाएंगे वो धार्मिक लोकगीत कहेंगे। ठीक है, जैसे लांगुरिया, तेजा, चिरंजा, हरजस, ये सभी धार्मिक लोकगीत है। अब विविध की बात करें अपन तो विविध में इंडोनी, कांगजेसियो, गोरबंद, पनिहारी, मूमल, लूर, ओल्लू, सुपना, हिचकी, कुरंजा, कागा, काजलिया, कामना यानी जादू टोना लोकगीत, ये सभी विविध में आ जाते हैं। अलग अलग अवसरों पे गाए जाते हैं और अलग अलग कारणों से गाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए थे अपने जनसाधारण लोकगीत। अब करते हैं आगे व्यावसायिक लोकगीत की बात।
व्यवसायिक में क्या है, राजस्थान में कई जातियों ने राजतंत्र के समय संगीत व्यवस्था के रूप में अपनाया। इन जातियों ने अपने आश्रयदाता राजा महाराजाओं एवं सामंतों की प्रशंसा में गीत गाए थे। यानी राजा महाराजा के उस टाइम में जब जो राजा महाराजा के प्रशंसा में उनके उसमें जो लोकगीत गाए जाते थे, जैसे भाई युद्ध के समय गाए जाते थे या फिर युद्ध जीतने के बाद गाए जाते थे, या और कुछ भी होता था तो महल में जैसे जो गीत गाए जाते थे ना, उनके बदले में राजा उन्हें कुछ इनाम देता था, कुछ भी देता था, उन सबको क्या बोलते हैं, व्यवसायिक गीत कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, प्रमुख संगीत जीवी जातियाँ कौन कौन सी हैं जो इन्होंने अपनाया? डोली, मिरांजी, लंगा, कालावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़ा, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालवेलिया, कथक आदि ये जातियां हैं वो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, असंवरी, बिलावल, पीलू, खमाज आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंबित होती है। ठीक है, व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित हैं। ये फैक्ट याद रखना कि जो मतलब युद्ध के समय जो गीत गाए जाते थे वो सिंधु और मारू रागों पर आधारित हैं। ठीक है, ये हो गए अपने व्यावसायिक गीत के बारे में। अब आगे बात करते हैं क्षेत्रीय लोकगीत। इन गीतों को मुख्यतः 3 उपभागों में वर्गीकृत किया गया है। ये कौन कौन से हैं? मरुस्थलीय लोकगीत। मरुस्थलीय लोकगीत नाम से पता चल रहा है जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इनमें जो गीत गाए जाएंगे वो मरुस्थलीय लोकगीत होंगे। ठीक है, अब ये इन गीतों को पढ़ते हैं कि ये गीत कौन कौन से हैं। चलो आगे चलते हैं। तो ये हैं अपने मरुस्थलीय गीत, कुरुंजा, पीपली, रतन राणो, घूगरी, केवड़ा आदि। ये गीत अपने मरुस्थलीय लोकगीत हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एग्जाम में पूछा क्या जा सकता है कि आपको नाम दे देंगे गीतों के और पूछ लेंगे इनमें से मरुस्थलीय लोकगीत कौन सा है, या फिर अभी आगे अपन पढ़ेंगे पर्वतीय लोकगीत या मैदानी लोकगीत। तो ये पूछ लेंगे कि भाई पर्वतीय लोकगीत कौन सा है या मैदानी लोकगीत कौन सा। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं। उन्मुक्त वातावरण की जगह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों एवं लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। किनकी? मरुस्थलीय लोकगीतों की विशेषताएं हैं। ये लंबी धुन वाले होते हैं और अधिक स्वर विस्तारीय होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पर्वतीय लोकगीत की। पर्वतीय लोकगीत में क्या है, क्षेत्र की बात करें तो कौन से? उदयपुर, वागड़ और सिरोही क्षेत्र के जो लोकगीत होते हैं ना, उन्हें पर्वतीय लोकगीत कहते हैं। गीत कौन कौन से हैं? पटेलिया, बिंदियो, लालार, माछर, नोकला, शिकार, हमसीडो, थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, ये गीत हैं, ये पर्वतीय लोकगीत हैं। ठीक है, अब विशेषता क्या है, इसमें सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन है और इसमें जनजातीय लोकगीत अधिक हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जनजातीय लोकगीत इसमें अधिक है। अब आगे बात करते हैं मैदानी लोकगीतों की। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र मैदान में कौन सा क्षेत्र आ जाता है? जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये मैदानी लोकगीत में आ जाता है। और गीतों की बात करें तो इधर मैदानी क्षेत्र में भक्ति और श्रृंगार रस के गीत ज़्यादा गाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के लोकगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ पे सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रसों के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे का कारण यहाँ के पुरुषों के जीविकार्जन अथवा व्यापार आदि हेतु प्रदेश गमन की प्रवृत्ति है। श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और फिर वीर रसात्मक गीत आते हैं। तो ये यहाँ की विशेषताएं हो गई थी कि कौन कौन से लोकगीत यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाए जाते हैं मैदानी लोकगीत में। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रमुख लोकगीतों की। भाई कौन कौन से प्रमुख अपने लोकगीत हैं। सबसे फर्स्ट क्या है? केसरिया बालम, राजस्थान का राज्य गीत है। मांड गायन शैली में गाया जाता है और पत्नी परदेश गए हुए अपने पति को वापस बुलाती है, तो उसकी याद में ये
गीत गाया जाता है। इम्पोर्टेंट है भाई, शैली पूछी जा सकती है आपको कि कौन सी शैली में गाया जा सकता है, तो मांड गायन शैली, और राज्य का राज्य गीत है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। मोरिया, एक ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत जिसकी सगाई हो चुकी हो परंतु विवाह होना बाकी हो। कुरुंजा की बात करें, इस पक्षी के माध्यम से यानी कुरुंजा पक्षी के माध्यम से परदेश गए अपने पति के पास संदेश भेजती हैं कुरुंजा साइबेरियन सारस। ठीक है, तब गाया जाता है ये गीत। सुवटिया की बात करें, भील महिलाओं द्वारा तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजा जाता है, तभी गीत गाया जाता है। आगे बात करते हैं कागा की, तो कोए को उड़ाकर महिला अपने प्रदेश गए पति को वापस आने को शगुन मानती है, तब ये गीत गाया जाता है। हिचकी की बात करें तो मेवात क्षेत्र अलवर का एक लोकगीत है जो किसी की याद आने पर गाया जाता है। बिछूड़ो हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है, यानी आप ये मान सकते हो राजस्थान में ज़्यादातर जो लोकगीत हैं वो अपने महिलाओं के द्वारा अपने पतियों की याद में, मतलब या तो वो परदेश गए हो तो उनको बुलाने की उसमें, या फिर मतलब ये बोल सकते हैं कि उनकी याद में, ऐसा इस रीजन से मतलब ज़्यादातर वो है। चलो आगे चलते हैं। अब कामण क्या है? दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाला गीत है। बधवा की बात करें तो किसी शुभ काम के पूर्ण हो जाने पर गाए जाने वाला गीत है। लास्ट उसमें एग्जाम में पूछा गया था ये, तो हाईलाइट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ सकते हैं कि कौन सा गीत कब गाया जाता है या फिर मतलब कौन सी शैली में गाया जाता है। ठीक है, याद रखना ये। आगे बात करते हैं सीठने, शादी के समय महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? सीठने। पावना की बात करें तो दामाद के ससुराल आने पर गाए जाने वाली गालियों वाले गीतों को पावना कहते हैं। जोरवा, जोरवा क्या होता है? जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाता है। आगे बात करते हैं ढोला मारू, सिरोही क्षेत्र का ये लोकगीत है जो किसी की याद में गाया जाता है। ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है और दांडी जाति के गायक के द्वारा गाया जाता है, तो याद रखना ये। ठीक है। ओल्लू या कोयल की बात करें तो लड़की की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत है ये। पीपली शेखावाटी व मारवाड़ी में तीज के अवसर पर गाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना कि शेखावाटी और मारवाड़ी में गाया जाता है ये। ठीक है। पीपली के माध्यम से पत्नी अपने प्रदेश गए पति को याद करती है तथा उसको वापस आने के लिए कहती है इस गीत के माध्यम से। यहाँ तक सब क्लियर? चलो आगे चलते हैं। चिरमी, ससुराल में रह लड़की चिरमी पौधे के माध्यम से अपने पीहर वालों की याद करती है, तब ये गीत गाया जाता है। अगला कौन सा है? हमसीडो, भील जनजाति के द्वारा ये गाया जाता है। महिला व पुरुष द्वारा मिलकर गाया जाने वाला गीत है ये एक प्रकार का। आगे गोरबंद की बात करते हैं। ऊँट के गले का आभूषण होता है गोरबंद, इसे बनाते समय महिलाओं द्वारा यह गीत गाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है, याद रखना ये चीज़, हाईलाइट कर लो इसको। ठीक है। आगे क्या है? पनिहारी, पानी लेने जाने वाली महिला या पतिव्रता महिला का लोकगीत है ये। ठीक है, तो ये लोकगीत अपने यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जो लोक गायन शैलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो राजस्थान के संगीत घराने हैं यानी इसका जो पार्ट रह गया है उसको दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है अपना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो आप। ठीक है, चलो।